मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों, मैं संतोष सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में। और जैसा कि जानते हैं कि आपको नियमित रूप से करंट अफेयर्स के वीडियो चैनल पर मिलते रहते हैं, तो ये जो जून का जो है पार्ट सेकेंड है और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया है, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर में रहिएगा, क्योंकि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं जो करंट अफेयर्स के रूप में प्रश्न अगर उसमें सम्मिलित किए जाएंगे तो यहाँ से प्रश्न उसमें आने ही आने हैं, क्योंकि जो भी प्रश्न आने की पूरी पूरी संभावना बनी हुई है मुख्य रूप से उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो आइए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में चलते हैं हम लोग पहले प्रश्न की ओर। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के फिर से महासचिव कौन बने हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की बात अगर हम लोग करते हैं तो यूनियन नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो बनाया गया है, तो इसके पुनः महासचिव बनाया गया है जो एंटोनियो गुटेरेस को बनाया गया है। इनके कार्य को देखते हुए, सराहनीय कार्य को, इनको पुनः फिर से महासचिव बना दिया गया है, जिनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। 47वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो ये जो कि ग्रिप्स शिखर से 7वां शिखर सम्मेलन जो किया जाएगा ये ब्रिटेन में किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्मेलन है यह। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर। स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस लिटरेचर अवार्ड 2021 में सम्मानित किया गया। तो इस पुरस्कार को जो पाई है इनका नाम है इमैनुएल कैरर को दिया गया है यह पुरस्कार, जिसका नाम है स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस लिटरेचर अवार्ड। चौथे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं। ये नेशनल करंट अफेयर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शिशु सेवा योजना को शुरू किया गया। तो शिशु सेवा योजना को जो शुरू किया गया यह असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो असम सरकार ने एक बहुत ही बड़ा ये फैसला लिया है, शिशु सेवा योजना। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ने से पहले एक बात याद रखिएगा कि यदि आप पढ़ेंगे आज तो तभी न कल सजेगा आपके सर पे ताज। तो कल अगर सर पर ताज सजाना है तो आज आपको जीव जान लगाकर मेहनत करना पड़ेगा। कुछ ऐसे ही उद्देश्य के साथ हम लोग इस प्रश्नों की श्रृंखला को आगे लेकर बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया है। तो युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान जो है, देखिए मुख्य रूप से जो योजनाएं होती हैं राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वहाँ से आपके एक दो प्रश्न बनते ही बनते हैं। इसलिए किसी योजना को या किसी भी अभियान को छोड़ना नहीं चाहिए, उसे जरूर पढ़ लेना चाहिए। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान जो शुरू किया गया यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं हम लोग छठवें प्रश्न की ओर। भारतीय मूल की किस महिला पत्रकार को पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसमें जो सम्मानित किया गया है उनका नाम है मेघा राजगोपालन। तो मेघा राजगोपालन जी का जो है भारतीय मूल की हैं यह, इनको कि पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। देखिए पुरस्कार भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है, क्योंकि आपके एक दो नंबर वहाँ से ही बनते हैं। और साथ ही साथ देखिए CEO की बात हो जा रही है 7वें प्रश्न में। फेरारी कंपनी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन बने हैं? देखिए फेरारी एक बहुत ही बड़ी कंपनी है जो कि गाड़ियों को तैयार करती है यह। तो फेरारी कंपनी के जो मुख्य कार्यकारी CEO बनाए गए उनका नाम है बेनेडिटो विग्ना। ये इंटरनेशनल करंट अफेयर में बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में से एक है। बढ़ते आठवें प्रश्न की ओर। फ्रेंच ओपन 2021 के प्रू सेगल का खिताब किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच जीते हैं और ये दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी भी हैं और साथ ही सर्बिया देश से बिलोंग करते हैं। मन में यह ठाना है खुद को सफल बनाना है। कुछ ऐसे ही लक्ष्यों के साथ हम लोग बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। फ्रेंच ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसे जो जीतने वाली है इनका नाम है बारबोरा क्रेजिकोवा। तो ये फ्रेंच ओपन 2021 की विजेता रही है, महिला एकल खिताब की विजेता। बढ़ते 10वें प्रश्न की ओर। मंगोलिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो मंगोलिया देखिए कुछ जो नए राष्ट्रपति बनते हैं, किसी भी देश के नए राष्ट्रपति या किसी भी देश के नए प्रधानमंत्री, तो मुख्य रूप से वहाँ से भी प्रश्न बनता है आपका एक दो करंट अफेयर्स में। तो मंगोलिया के नए राष्ट्रपति जो बने उनका नाम है उखना खुरेल सुख। 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नमस्ते योग मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। तो इसे जो लॉन्च करने का कार्य किया है आयुष मंत्रालय ने। तो नमस्ते योग अभी योग दिवस पर ये लाया गया है मुख्य रूप से। तो नमस्ते योग मोबाइल ऐप को जो लॉन्च किया गया यह आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। पंडिचेरी विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो पुडुचेरी जो विधानसभा है उसके नए अध्यक्ष जो बनाए गए एम बालम आर सेल्वम को बनाया गया। तो एम्बालम आर सेल्वम को पंडुचेरी विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार दिया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं कि यूपी करंट अफेयर्स के भी अलग से जो PDF आपको है नियमित रूप से आपको प्रोवाइड कराई जाती है। आप जाकर प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं, क्योंकि यूपी करंट अफेयर्स के देखिए आपके आने वाले यूपी का एग्जाम आपके नज़दीक है, इसलिए यूपी करंट अफेयर्स के भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है उनको करंट अफेयर्स के थ्रू अलग से बनाकर आपको दिया जा रहा है। और साथ ही साथ आपको एक साइंस सीरीज की महत्वपूर्ण श्रृंखला भी प्रोवाइड कराई जा रही है। आप जाकर प्लेलिस्ट में चैनल पर देख सकते हैं, वो सभी जो प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और साथ ही साथ आपके लिए जो रीजनिंग क्लासेज है वो भी आप नियमित रूप से चैनल पर देख सकते हैं। और चैनल की वीडियो को लाइक्स और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आप हम लोगों के मोटिवेटर के रूप में कार्य करते हैं, ताकि जिससे हम लोग को एक प्रेरणा मिलती है ताकि हम लोग और बेहतर से बेहतर वीडियोज़ आपके लिए बना सकें।
बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। 21वें नाटो शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो 21वें जो नाटो सम्मेलन का जो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, ये जो किया गया ब्रुसेल्स में किया गया है। जो ब्रुसेल्स जो है वो बेल्जियम की राजधानी है, तो ये जो प्लेस है ब्रुसेल्स, वहाँ पर ये किया गया है। और ये बेल्जियम की राजधानी है। तो ये 21वें नाटो जो शिखर सम्मेलन का आयोजन यहीं पर किया गया था। 14वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्यूबा देश में भारतीय राजदूत नियुक्ति हुए। देखिए, इससे पहले भी जो वीडियो आपको जून का करंट अफेयर्स का पार्ट 1 जो प्रोवाइड किया गया, तो उसमें भी देखिए भारतीय राजदूत 2-3 देशों के बताए गए थे। यहाँ पर भी देखिए हैं क्यूबा देश के जो भारतीय राजदूत बने हैं, तो उनका नाम है डॉक्टर एस जानकी रमन। तो डॉक्टर एस जानकी रमन को क्यूबा देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। पढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में 15वें प्रश्न की ओर। विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की 2021 सूची में सर्वश्रेष्ठ बैंक कौन है? तो DBS बैंक, जिसे हम लोग डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर कहते हैं, यही बना है। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में चलते हैं हम लोग 16वें प्रश्न की ओर। रायथू बंधु योजना को शुरू किया है। तो रायथू बंधु योजना जो शुरू की गई है, ये तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न में याद रखिएगा कि देखिए, क्योंकि योजनाएं जो होती हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। रायथू बंधु योजना जो शुरू की गई है, तेलंगाना सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में चलते हैं हम लोग 17वें प्रश्न की ओर। 17वां जो प्रश्न का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका जो नाम है, सत्या नडेला जी को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के नए अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है। इसके जो नए अध्यक्ष रहेंगे, तो यानी इनकी अध्यक्षता आप सत्या नडेला जी करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी आप जानते भी है कि एक बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो और ये चूँकि कंपनी बहुत बड़ी है, तो जाहिर सी बात है इसके अध्यक्ष रहेंगे या जो CEO रहेंगे, तो ऑटोमेटिक जो प्रश्न होगा वहाँ से ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। 18वां प्रश्न है हम लोग को, वैदिक शिक्षा व संस्कार बोर्ड बनाएगी। तो वैदिक शिक्षा व संस्कार बोर्ड का मतलब है जो प्रारंभिक अपनी शिक्षाएं थी, संस्कार थे, उनके थ्रू एक बोर्ड बनाया जा रहा है। वैदिक शिक्षा व संस्कार बोर्ड बनाएगी। यह राजस्थान सरकार ने यह फैसला लिया है। तो राजस्थान सरकार वैदिक ज्ञान को भी देगी, प्रारंभिक ज्ञानों को, जो हम लोग के पास वेदों के ज्ञान थे, संस्कार, उन सभी चीज़ों को विकास के लिए वो एक अलग से बोर्ड बना रही है, जिसका नाम वैदिक शिक्षा व संस्कार बोर्ड। इसे राजस्थान सरकार ने बनाने का निर्णय लिया है। 19वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। CM राइज स्कूल योजना को शुरू किया है। तो CM राइज स्कूल योजना जो शुरू की गई है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। और मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो जानते हैं आप, क्या यहाँ भोपाल है। और साथ ही साथ यहाँ के जो CM हैं शिवराज सिंह चौहान है। तो यहाँ पर जो कार्य किया जा रहा है, CM राइज स्कूल योजना, यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। 20वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो इसमें जो है शीर्ष पर रहने वाला वैश्विक शांति सूचकांक में जो है आइसलैंड देश शीर्ष पर रहा है। तो वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में जो शीर्ष पर रहने वाला देश है, उसका नाम है आइसलैंड। यदि सफलता चाहिए अपनी ओर, तो लगा दो अपना पूरा जोर। तो कुछ ऐसे ही जोर और जुनून के साथ हम लोग, जोश और जुनून के साथ हम लोग अपने प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और पूरा का पूरा वीडियो तक जरूर जाएंगे, क्योंकि पूरा का पूरा अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ से जो 30-32 हमारे करंट अफेयर्स है, वो समझ लीजिए हमारे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला हमें तैयार हो जाएगी। तो 21वां हम लोग का प्रश्न है, ईरान देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ईरान देश के जो नए राष्ट्रपति बने हैं, इनका नाम है इब्राहिम राइसी। तो इब्राहिम राइसी को जो है ईरान देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया है। ईरान देश की जो राजधानी है वो तेहरान है। ये भी याद रखिएगा तेहरान में, क्योंकि ये सभी जो रहते हैं छोटे छोटे देश, इनकी कभी कभी इनकी यहाँ पर राजधानियाँ भी पूछ देती हैं। बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की ओर। स्मार्टफोन ब्रांड OnePlus के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो स्मार्टफोन जो ब्रांड OnePlus जो बना हुआ है स्मार्टफोन, तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर नए बनाए गए, इनका जो जसप्रीत बुमराह जी हैं। तो जसप्रीत बुमराह जानते हैं कि एक बहुत ही बड़े बॉलर के रूप में भारतीय एक गेंदबाज हैं, तेज गेंदबाज, और बहुत चर्चित भी है गेंदबाज हैं। तो जो स्मार्टफोन ब्रांड OnePlus के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए, वो जसप्रीत बुमराह जी को बनाया गया है। 23वां हम लोग का प्रश्न है, स्पोर्ट्स वियर ब्रांड प्यूमा के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो प्यूमा कंपनी के जो नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, जो स्पोर्ट्स वियर बनाती है यह कंपनी, तो इसके जो बनाए गए नए ब्रांड एम्बेसडर, इनका नाम युवराज सिंह है। और युवराज सिंह को जानते हैं कि ये बहुत ही बड़े खिलाड़ी रह चुके हैं, लेफ्ट हैंड बैट्समैन थे, बहुत ही अच्छे बल्लेबाजी के रूप करते थे। और इनका पहला रिकॉर्ड जो बनाए थे, 6 गेंद में 6 छक्के मारने वाले से बहुत ही ज़्यादा चर्चित में थे। तो देखिएगा, याद रखिएगा, प्यूमा कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? युवराज सिंह। और प्यूमा कंपनी करती क्या है, वो स्पोर्ट्स के चीज़ों को बनाती है, स्पोर्ट्स वियर को बनाती है। 24वां प्रश्न हम लोग का, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को शुरू किया गया, तो यह बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं हम लोग 25वें प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या है, 21वीं सदी का सबसे महान बल्लेबाज कौन बने हैं? तो 21वीं सदी के सबसे महान बल्लेबाज जो बने हैं, उनका नाम है सचिन तेंदुलकर। तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। अगर नहीं भी दिया रहता अगर, तो आप वैसे ही इसका आंसर जान जाइएगा कि 21वीं सदी के सबसे महान बल्लेबाज में अगर किसी का गिनती होता है, तो वो सचिन तेंदुलकर ही हैं। इनको क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है, और ये भारत रत्न विजेता भी रह चुके हैं, भारत रत्न भी इन्हें दिया जा चुका है। तो 21वीं सदी के सबसे महान बल्लेबाज जो बने हैं, उनका नाम है सचिन तेंदुलकर। प्रश्नों की श्रृंखला में लोग चलते हैं 26वें प्रश्न की ओर। जो 26वां हम लोग का प्रश्न है, यह खेल जगत से है। किस देश ने पहली ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को जीता है?
तो इसे जीतने वाली जो टीम बनी है न्यूजीलैंड बनी है, और इसने भी अब आईसीसी के वर्ल्ड कप को ये लोग भी, ये टीम भी उठा चुकी है। तो जिसमें भारत और न्यूजीलैंड से मैच हुआ था, जिसमें कि भारत की पराजय हुई। यदि भारत इस टेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीत गया होता तो भारत एकमात्र ऐसा देश रहता पहला जो कि हर प्रकार के 2020 वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप की बात करें, 50 की बात करें, वनडे वाले की बात करें, और साथ ही साथ आईसीसी का भी। लेकिन मुख्य रूप से वह क्या हुआ, टेस्ट चैंपियनशिप को जीतने में चूक गया। तो इसलिए आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो विजेता रहा है वो न्यूजीलैंड रहा है, और जबकि सेकंड रनर पर बात करें तो वो भारत है। ये अभी पहली बार कराई गई थी आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जिसमें न्यूजीलैंड विजेता बना है। बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की ओर। आर्मेनिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो देखिए मुख्य रूप से अभी बात की गई थी आगे भी, तो यहाँ पर ईरान के में राष्ट्रपति की बात की गई, और यहाँ पर देखिए आर्मेनिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो उनका नाम है निकोल पाशिन्यान। तो ये देखिए कुछ नए देश आते हैं, इनको हम कभी सुने नहीं रहते, लेकिन इनके नए प्रधानमंत्री वगैरह जो होता है तो कभी कभी ऐसे ही प्रश्न हम लोग को पूछ दिए थे। तो आर्मेनिया के नए प्रधानमंत्री बने निकोल पाशिन्यान। तो ये जो बनाए गए यहाँ के प्रधानमंत्री। 28वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 100 साल में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर कौन बने हैं। तो 100 साल में अगर पूरी दुनिया में बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा दानवीर में अगर किया जाए तो जमशेदजी टाटा जो कंपनी है वही है। और इसमें कि मुख्य रूप से बात किया जाए तो ये 100 साल में सबसे बड़े दानवीर के रूप में उभरे हैं, यानी इनसे ज़्यादा दानवीर अभी कोई नहीं बना है। तो 100 साल का इनका रिकॉर्ड रहा है, जिसमें कि इस समय मुख्य रूप से अगर कार्यभार देख रहे हैं तो इसके रतन टाटा जी हैं। ये बहुत उपलब्धि है, यानी भारत देश के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। समझ लीजिए दुनिया के कितने बड़े बड़े अमीर हैं लेकिन विदेशों में हैं, लेकिन फिर भी अगर दानवीर के बारे में बात होती है तो हमारे देश से जमशेदजी टाटा का नाम आता है। ये बहुत ही अपने लिए गौरव की बात है। चलिए आइए फटाफट देख लेते हैं हम लोग 29वें प्रश्न को। 29वां हम लोग का प्रश्न है, इस्माइल नामक पहल को शुरू किया है। तो यह राजस्थान सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। इस्माइल नामक एक पहल या एक योजना के बारे में बात किया जाए तो इसे शुरू करने का कार्य राजस्थान सरकार ने किया है। अगर इस्माइल की फुल फॉर्म की बात करें तो सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। तो ये इस्माइल का पूरा नाम हो जाए, कभी कभी नाम पूछने के लिए पूरा पूछ सकता है। और ये जो पहल प्रारंभ की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते 30वें प्रश्न की ओर। कृषक बंधु योजना शुरू की गई है। तो कृषक बंधु योजना को जो शुरू की गई है वह पश्चिम बंगाल के द्वारा प्रारंभ किया गया है। यानी कृषक बंधु योजना, देखिए योजनाएं नियमित रूप से निकलती रहती है। मैं पहले ही बताया कि आपको नियमित रूप से योजनाएं कहीं ना कहीं देखने को मिलती रहती है। तो कृषक बंधु योजना जो शुरू की गई है वह पश्चिम बंगाल के द्वारा शुरू की गई है, और पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वह कोलकाता है, और यहाँ की सीएम जो है ममता बनर्जी हैं। 31वें प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। छात्र क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई है। तो छात्र क्रेडिट कार्ड योजना को जो शुरू किया गया इसे भी पश्चिम बंगाल के द्वारा ही शुरू किया गया है। यानी छात्रों को कुछ कर्ज के रूप में मुहैया कराए जाएंगे पैसे, जिससे कि वो अपने एजुकेशन को आगे संचालित कर सकेंगे। तो छात्र क्रेडिट कार्ड योजना जो शुरू किया गया है पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। बढ़ते हैं 32वें प्रश्न की ओर, जो कि आखिरी प्रश्न है इस नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स जून के पार्ट सेकंड का। एल प्रशांत पीसे को कहाँ का भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। तो इराक का जो इराक देश है वहाँ के भारतीय राजदूत नियुक्त हैं, उनका नाम एल प्रशांत पीसे हैं। तो ये रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट 32 प्रश्न, जिसमें कि नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को शामिल किया गया जून पार्ट सेकंड के। प्रश्नों की श्रृंखला आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और साथ ही साथ अपने राय भी जरूर रखें। और वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि याद रखिएगा कि आप हमारे मोटिवेटर के रूप में कार्य करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।